हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो एक्सरसाइज 9.2 सर्कल क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम लगभग है, फिगर सेम ही बनेगा लेकिन थोड़ा अंतर है। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो देखिए, एक सर्कल हम लेते हैं, कहता है टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मात्र प्रूफ डेट जो है इसमें अलग हो जाएगा और इसमें प्रूफ डेट अलग हो जाएगा, लेकिन सेम फिगर बनेगा। तो दो इक्वल कोड्स हम लेते हैं। तो देखिए, एक कोड्स ये हो गया और एक कोड, मतलब दोनों कोड जो है इंटरसेक्ट करेगा। तो एक कोड ये हो गया, इसका नाम हम ए बी रख देते हैं और इसका नाम सी डी रख देते हैं। तो दो इक्वल कोड्स है, इंटरसेक्ट किया पी पॉइंट पे। तो कहता है प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड, जब यहां पे इंटरसेक्ट किया तो एक सेगमेंट इसका एपी हो गया और दूसरा पीबी हो गया। इधर सीडी यदि पी पे इंटरसेक्ट किया तो एक सेगमेंट इसका सीपी हो गया और दूसरा पीडी हो गया। तो कहता है वन कोड्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। मतलब इसका एपी एक सेगमेंट इसका, यानी बड़ा वाला देखिए एपी बराबर प्रूव करना है सीपी दूसरे कोड का सेगमेंट, और उसी तरह इसका जो है छोटा वाला सेगमेंट पीबी और इसका पीडी, यानी पीबी बराबर पीडी प्रूव का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका सेंटर मान के चलिए, ये है ओ सेंटर मान लेते हैं, सर्कल है। तो अब देखिए, सेंटर जब ओ हुआ तो कोड जो है इस पे क्या होगा, सेंटर से क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि सेंटर से कोड पे जो होता है लाइन परपेंडिकुलर होता है, जो कि बाइसेक्ट करता है कोड को। ये हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक, यही है फिगर आपका, दोनों क्वेश्चन में यही फिगर है। तो देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। मतलब सेंटर के साथ जो है कोड इक्वल एंगल बनाता है, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करना है। तो चलिए, टू कोड्स AB and CD of the circle COR। मतलब COR मतलब क्या होगा, O मतलब O सेंटर है और इसका रेडियस R, कहने का ये सर्कल है। तो AB and CD of the circle intersect at point P। मतलब पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है सच दैट, क्या दिया हुआ है, दोनों इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू सी डी। प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड हमको क्या करना है, ए पी मतलब इसका ए पी इक्वल टू सी पी। फर्स्ट पार्ट हो गया ए पी इक्वल टू सी पी एंड, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, और सेकेंड में देखिए इसका छोटा वाला पार्ट हो गया बीपी इक्वल टू डीपी। ये प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, एंगल। अब देखिए, इसको हम एम नाम रख देते हैं और इसको एम नाम रख देते हैं। तो एंगल ओ पी एम
इक्वल टू एंगल ओ पी एन। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में प्रूव करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इसका जो सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर और जो है मैक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स, यानी कोड के साथ जो बनाता है ये इक्वल एंगल बनाता है, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल हमको प्रूव करना है। ठीक, अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे पहले जो किए हैं, ज्वाइन ओ टू पी, उसके बाद ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, उसके बाद ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ये कंस्ट्रक्शन में किए। अब हमको करना क्या है इसमें, तो देखिए दो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ओ पी एम और सेकेंड ट्रेंगल है ओ पी एन। इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंस कर देंगे। तो इन ट्रेंगल ओ पी एम एंड ट्रेंगल ओ पी एन। अब इसमें देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, इक्वल टू ओ एन, क्योंकि क्या होता है सेंटर से जब भी होता है कोड पे परपेंडिकुलर वो क्या होता है इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है इसको, तो इक्वल हो जाएगा ओ एम इक्वल टू ओ एन। उसके बाद देखिए ये एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 और ये एंगल 90। उसके बाद देखिए ओपी दोनों में है तो क्या होगा ओपी इक्वल टू ओपी। तो क्या हो जाएगा आपको एस ओपी और ओ एम। देखिए ओपीएम एंड ट्रेंगल ओपीएन में लेंगे तो देखिए ई ट्रेंगल और ये ट्रेंगल एक राइट एंगल ट्रेंगल है और ओपी दोनों में है। तो देखिए ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा, बराबर ओ एन, क्योंकि ये जो है सेंटर से परपेंडिकुलर और यहां भी सेंटर से परपेंडिकुलर ये क्या होगा कोड पे जब पड़ता है इक्वल होता है। उसके बाद देखिए ये ओपी दोनों में है तो ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, और ये एंगल 90 डिग्री ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन पी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो देखिए राइट एंगल ई हो गया हाइपोटेनस और ई हो गया साइड, तो इसको क्या लिखते हैं बाय राइट एंगल यानी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ पी एम।
यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया आरएचएस से। आरएचएस मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। एक राइट एंगल रहना चाहिए, एक हाइपोटेनस रहना चाहिए और एक साइड। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो आरएचएस से होता है। अब ये तो मिल गया हमको। अब इससे हमको क्या निकलता है, अब देखिए हम लिख सकते हैं, इस सेकेंड नंबर फर्स्ट में प्रूव हो जाएगा एंगल। अब ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, यानी एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ पी एन। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, यानी सेकेंड नंबर पहले ही प्रूव हो गया। और उसके बाद इससे हमको क्या निकलता है, देखिए फर्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे। अब ओपीएम और ओपीएन तो हो गया, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, पीएम बराबर पीएन। पीएम बराबर पीएम, यानी सीपीसीटी से यहां पर दे देंगे ब्रैकेट में सीपीसीटी, इसमें भी दे देंगे सीपीसी। देखिए पीएम बराबर पीएन हो हमको इससे मिला। अब हमको प्रूव्ड क्या करना है, एपी इक्वल टू सीपी और बीपी इक्वल टू पीडी। तो देखिए दिया हुआ है आपको क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, इसी से रिलेशन होगा। दोनों साइड हाफ लगा देंगे 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 AP होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AM इक्वल टू इधर CN लिख सकते हैं, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट होता है, यही सेंटर से यहां पर परपेंडिकुलर होगा, तो AM बराबर MB हो जाएगा, इधर CN बराबर ND हो जाएगा जहां से परपेंडिकुलर। तो इसमें हम AM इक्वल टू CN लिख सकते हैं जब इसका हाफ होगा, यानी AB का यदि हाफ करेंगे तो AM इक्वल टू CN। अब देखिए AM हो गया। अब दोनों साइड यदि हम ऐड कर देंगे AM प्लस MP इक्वल टू, अब देखिए जैसे AM बराबर CN हो गया, अब हमको यहां पर क्या मिला, तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये जो इससे हमको निकला है इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अभी दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, AM प्लस PM प्लस PM इक्वल टू CN प्लस PM। हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए AM प्लस PM क्या हो गया, AP, तो AP इक्वल टू CN प्लस PM, तो इसको क्या लिखेंगे, CP प्रूव हो गया। AP बराबर CP, यही हमको प्रूव करना है, AP बराबर CP। और देखिए अब BP बराबर DP प्रूव करना। अब AP बराबर CP हो गया, तो देखिए AP है तो दोनों साइड क्या करेंगे, AB से इसको माइनस कर देंगे, तो AB माइनस AP इक्वल टू इधर क्या करेंगे, CD माइनस CP, क्योंकि यहां पर देखिए AB बराबर CD है गिवन, ये इसको हम 3 इक्वेशन मान लेंगे सपोज। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, तो क्या लिखेंगे, AB माइनस AP। अब AP बराबर CP हो गया, तो इसको 3 माने, सपोज इसको हम 4 मान लिए। तो जब हम 3 से 4 को माइनस कर सकते हैं, तो AB माइनस AP और CD माइनस CP, तो क्या हो जाएगा, AB माइनस AP BP हो जाएगा, नहीं होगा, AB माइनस BP क्या हो जाए, AB माइनस AP BP हो जाएगा, और CD यहां से यहां तक माइनस CP यानी CP, तो क्या हो जाएगा DP बराबर
डीपी, ये भी प्रूव्ड हो गया। इसी तरह दोनों क्वेश्चन प्रूव्ड हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, एल इज द लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब हो गया जो सेंटर जो है दोनों सर्कल का एक ही हो, उसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। देखिए सेंटर ओ जो है दोनों सर्कल में, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम रहेगा तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। एक लाइन है एल जो कि इंटरसेक्ट करता है ए बी सी और डी पॉइंट पे, हुज कॉमन सेंटर इज ओ एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। हमको दिखाना क्या है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी। तो देखिए ये लाइन है, यहां सेंटर है, तो इसको ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऑलरेडी है, ये पता ही है, ये हम जानते हैं। इसको प्रूव जो करेंगे, देखिए we know that perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord। तो परपेंडिकुलर जो सेंटर से होता है कोड पे, वो जो है कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमको यहां पर देखिए इसका नाम हम एम रख देते हैं, ये जो पॉइंट ओ एम हो गया। तो यह क्या दिया हुआ, ओ एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए स्मॉल सर्कल जो है ये बीसी हो गया इसका कोड, और बड़ा वाला सर्कल का एडी कोड हो गया, तो ये दोनों में परपेंडिकुलर होगा। तो ओ एम परपेंडिकुलर बीसी एंड ओ एम परपेंडिकुलर, देखिए बड़ा वाला सर्कल में एडी कोड, तो एडी भी परपेंडिकुलर होगा। अब जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ओ एम बीसी के बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, बी एम इक्वल टू, यानी बी एम इक्वल टू एम सी। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यानी छोटा वाला सर्कल में देखिए जब ये जहां से सेंटर से परपेंडिकुलर है तो इसका कोड हो गया बीसी, तो कोड को क्या दो भाग में डिवाइड करेगा, तो बी एम इक्वल टू एम सी। उसी तरह इस सेकेंड में क्या है, ओ एम है परपेंडिकुलर ए डी, तो क्या हो जाएगा ए एम इक्वल टू, यानी यहां से ए एम इक्वल टू एम डी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए ए एम से बी एम को माइनस कर देंगे तो ए बी हो जाएगा, और उसके बाद उसी तरह इधर जो है एम डी को यहां एम सी से माइनस कर देंगे तो सी डी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम माइनस बी एम इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। अब देखिए ए एम माइनस बी एम यानी ए एम, अब देखिए इसमें जो है एक सर्कल जैसे इसको हम यहां पर हटा देते, ये हो गया छोटा वाला, और एक बड़ा वाला सर्कल ले लेते। सेंटर दोनों में है, इसमें भी है ओ, इसमें भी ओ है, इसका क्या है बीसी,
बी सी और एम, एम हुआ और इसका ए डी। अब क्लियर हुआ? देखिए ये छोटा वाला सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल, इसमें बीसी हो गया कोड और इसका एडी कोड हो गया। तो क्या होगा? अब देखिए बी एम बराबर एम सी लिखे, बी एम बराबर एम सी, बड़ा वाला कोड में ए एम बराबर एम डी, ए एम बराबर एम डी। अब दोनों को माइनस कर देंगे, ए एम माइनस बी एम और एम डी माइनस एम सी। तो ए एम माइनस बी एम को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू एम डी माइनस एम सी, यानी एम डी माइनस एम सी करेंगे तो सी डी हो जाएगा। यही प्रूव हो गया।